वेलकम टू आकाश इन्फोटेक वीडियो ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ आकाश पढ़िया। ये वीडियो में हम देखेंगे पीएचपी में डेटाबेस में रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ गेट पोस्ट मैथड एंड पीएचपी माइस्क्यूएल। सो स्टार्ट करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं। फर्स्ट पीएचपी फाइल इंसर्ट record. बिफोर इंसर्टिंग record वी नीड सम डिजाइनिंग, लाइक जैसे कि यहाँ पे मैं HTML लिखता हूँ। आई होप एज यू नो द व्हाट इज गेट पोस्ट मैथड। HTML body, then form tag. Form has two different attributes. One is a method. Inside method there are two methods, get and post. First here I'm using method post, and जैसे कि मेरे पास जो टेबल है, डेटाबेस है, तो डेटाबेस में यहाँ पे आकाश प्रोजेक्ट डेटाबेस है और उसके अंदर एक टेबल है स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल के अंदर स्ट्रक्चर जिसमें STID, नेम, जेंडर एंड मोबाइल नंबर। तो ये जो फील्ड्स है उसकी डेटा एंट्री यूज़र गेट पोस्ट मतलब टेक्स्ट बॉक्स से करेगा। उसका अगर डेमोस्ट्रेशन देखना है तो आप यहाँ पे इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करते हो, वी हैव सम डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस फॉर इंसर्टिंग द रिकॉर्ड इनटू डेटाबेस। तो यही चीज़ हम PHP माइस्क्यूएल में करेंगे। फर्स्ट मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टेक्स्ट बॉक्स की रिक्वायरमेंट जो है वो हम स्ट्रक्चर में से काउंट कर सकते हैं। फर्स्ट आई नीड फर्स्ट ST नेम, देन ST जेंडर, ST मोबाइल, मतलब 3 टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। और ID जो है उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ID इज़ अ ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब डेटाबेस में अपने आप जो वैल्यू है प्रीवियस उसमें वो 1 इंक्रीमेंट कर देगा। सो टेबल टैग लेते हैं। टेबल के अंदर TR TD, 1 TD for label, second TD for control. So I need almost 1 2 3 and 4 times, 1 2 3 and 4. First name, in name I have to use input type text। सारे कंट्रोल को आपको यूनिक नेम देना है एंड मेक श्योर कि आप टेक्स्ट बॉक्स के नेम में कहीं स्पेस यूज़ ना करो। एंड सेकंड इज़ अ प्लेस होल्डर। जैसे यूज़र को हिंट मिलेगी उनको यहाँ पे क्या एंटर करना है, तो एंटर नेम। नाउ कॉपी दिस टेक्स्ट बॉक्स कोड एंड पेस्ट इनटू मोबाइल एंड जेंडर। यहाँ पे नेम, देन जेंडर, उसके बाद मोबाइल। तो मोबाइल आ गया। एंड जस्ट टेस्टिंग के लिए इसको एक बार हम रन करते हैं। राइट क्लिक एंड रन फाइल। एंटर नेम, एंटर जेंडर। ओ आई हैव टू चेंज द वैल्यूज और प्लेस होल्डर, जैसे कि यहाँ पे एंटर नेम, देन जेंडर, एंटर मोबाइल। एंड ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके नेम भी हमको चेंज करना पड़ेगा, TXT1 TXT3। एंड आई ऑल्सो नीड वन इनपुट टाइप सबमिट बटन। तो यहाँ पे जो सेकेंड TD है, इनपुट टाइप सबमिट। एंड नाउ अगेन राइट क्लिक एंड रन फाइल। जैसे कि एंटर नेम, देन एंटर जेंडर एंड मोबाइल। जेंडर जो है वहाँ पे एक्चुअली ड्रॉप डाउन होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स की जगह पे हम ड्रॉप डाउन रिप्लेस करते हैं। तो ये जो पूरा कोडिंग जो है वो मैंने डिलीट कर दिया। एंड स्टार्ट सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर लिखेंगे ऑप्शन, मेल एंड कॉपी एंड पेस्ट। फर्स्ट मेल एंड सेकेंड फीमेल। ये जो कंट्रोल उसको नाम देना पड़ेगा सिलेक्ट, और नेम में देंगे TXT2। इसको राइट क्लिक अगेन एंड रन दिस फाइल। तो ये जो फील्ड है मतलब डिज़ाइनिंग जो है, जैसे कि नेम, जेंडर, मोबाइल, वो ऑलरेडी हमने डिज़ाइन कर लिया। एंड जो सबमिट बटन है उसकी जगह पे अगर आपको इंसर्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है तो वैल्यूज़ इसमें लिखता हूँ मैं, इंसर्ट रिकॉर्ड। अगेन राइट क्लिक एंड रन फाइल। तो यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड ऑप्शन दिखाएगा। एंड जैसे कि अभी इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो वो वैलिडेशंस भी नहीं है। तो मुझे अगर वैलिडेशंस डिस्प्ले करवाना है, मतलब यूज़र को कंपलसरी फुल ऐड करनी है, तो रिक्वायर्ड ट्रू, देन अगेन रिक्वायर्ड ट्रू, तो इट विल डिस्प्ले वैलिडेशंस। सो ये जो वैल्यूज़ जो है गेट पोस्ट में दूसरे पेज पर डाइवर्ट होती है। जैसे कि मैथड पोस्ट है, मुझे यहाँ पे एक्शन भी लिखना पड़ेगा तो वो दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होगा। लेकिन सबसे पहले हम ऐसा चेक करते हैं कि मुझे ये पेज पे उसको दिखाना है, मतलब ये जो भी हम वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं वो मुझे सेम पेज पे आनी चाहिए।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले PHP टैग ओपन करते हैं, टॉप में PHP टैग क्लोज, और यहाँ पे जो फॉर्म मेथड है, मेक श्योर के फॉर्म के अंदर हम मेथड पोस्ट पास करें, एंड यहाँ पे फॉर्म टैग क्लोज है। तो जब भी आप ये बटन पे क्लिक करते हो तो इट विल पास पोस्ट मेथड। तो जो पोस्ट मेथड है वो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा। सो फर्स्ट चेक पोस्ट मेथड। तो इफ $_post, नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस कोड, इफ $_post, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जस्ट इको यस पोस्ट। अगर आप इसको रन करते हो फर्स्ट टाइम तो वो जो मैंने लिखा हुआ था यस पोस्ट वो नहीं डिस्प्ले करेगा, लेकिन ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब आप इंसर्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हो। और सिट अगेन, आई हैव टू पास फ्यू वैल्यूज। नाउ इट्स डिस्प्ले यस पोस्ट। मतलब जैसे आप इंसर्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हो तो फॉर्म के अंदर पोस्ट मेथड फायर होगी, और एक्शन हमने दिया नहीं है तो वो कोई और पेज पे रिडायरेक्ट नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट ये पेज में उसकी एक्शन रहेगी, मतलब ये सेम पेज पे मेथड पोस्ट फायर करेगा। तो जैसे ही पोस्ट मेथड इम्प्लीमेंट हुआ तो उसके अंदर जो भी कोड था वो एग्जीक्यूट हो गया। तो मुझे ये तीनों जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू अगर यहाँ पे डिस्प्ले करनी है तो $name, $_post txt1, then $age, $_post txt2, then name, then sorry second था gender and age, $_post txt3। अगर इनकी वैल्यू आपको दिखाना है, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, इसकी वैल्यू आपको टेस्टिंग करना है तो आप यहाँ पे इको करके भी कर सकते हो, $name फॉर टेस्टिंग पर्पस, जेंडर, $age। नाउ राइट क्लिक, रन फाइल, नेम आकाश, देन मोबाइल नंबर एंड इंसर्ट रिकॉर्ड। तो जो भी मैंने वैल्यू पास की वो स्क्रीन पे विजिबल है, लेकिन अभी ये जो स्क्रीन पे वैल्यू जो दिखा रही है, मतलब जो भी आपको विजिबल है वैल्यूज़, उसको मैं डेटाबेस में इंसर्ट करूँगा। तो इन डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए फर्स्ट आई नीड टू एस्टैब्लिश कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए जो ऑलरेडी कोड है MySQL_connect, MySQL_select db, तो ये कोड जो है उसको आप कॉपी पेस्ट करो, या फिर 2 लाइन का जो कोड है वो हमने ऑलरेडी एक सेपरेट फाइल बनाई हुई है जिसका नाम है connection.php। आप नॉर्मली इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जितने भी आप पेज बनाओगे तो हर बार अगर आप ये कोड कॉपी पेस्ट करोगे और इन फ्यूचर अगर आपको डेटाबेस का नेम चेंज करना है तो आपको मल्टीपल फाइल में जाके चेंज करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव वन शॉर्टकट, जैसे कि मैंने यहाँ पे connection.php बना दिया, एंड नाउ इंक्लूड दैट फाइल यूजिंग require then connection.php। अभी ये जो require connection.php है ये क्या करेगा, जैसे अगर हम ये प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये जो हमारी फाइल है कनेक्शन, जो connection.php में उसका जो भी कोडिंग है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप सी लैंग्वेज में हैज़ इंक्लूड दैन stdi.h, मतलब जब भी आप प्रोग्राम कंपाइल करते हो तो उसका जो भी हेडर फाइल है यहाँ पे कॉल होता है, वैसे ही मैंने रिक्वायर, इंस्टेड ऑफ रिक्वायर यू कैन ऑल्सो यूज include then connection.php, but I recommended that use require then connection.php. So this is just the shortcut. If you want to write whole the code, then you just copy paste code MySQL_connect, MySQL_select db. So connection यहाँ पे establish हो गया and डेटा ऑलरेडी सब कुछ परफेक्ट जा रहा है। आप एक एक करके सिस्टम को चेक कीजिए सो दैट आपको डेटाबेस में कोई भी प्रॉब्लम ना लगे, एरर ना शो। और अभी जो कोडिंग डेटाबेस में, मतलब जो भी रिकॉर्ड है डेटाबेस में स्टोर करना है, सो सिंपल, हाउ टू राइट वन सिंगल लाइन MySQL_query। जब भी डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो उसके लिए MySQL_query फंक्शन के अंदर हियर हाउ टू राइट इंसर्ट इनटू व्हाट इज माय टेबल नेम, स्टूडेंट, field name, values and or die MySQL_error। तो स्टूडेंट जो है, मतलब यहाँ पे मैं पास करूँगा फर्स्ट st_name, st_post
जेंडर st_mobile। और यहाँ पे मुझे जो वेरिएबल है, मतलब मुझे वेरिएबल का नाम पास करना पड़ेगा, तो सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट्स एंड कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस इज नॉट रिकमेंडेड, बट बेस्ट प्रैक्टिस के लिए अगर आप यूज़ करते हो तो इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो हियर आई एम यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, and inside the curly braces pass your variable name, $name, then $gender, and last one मोबाइल की जगह पे मैंने क्या लिखा हुआ है, एज, सॉरी डॉलर मोबाइल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ $मोबाइल। एंड अगर आपको कोई मैसेज दिखाना है तो उसके लिए हम कंडीशन चेक करेंगे। इफ $q अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है तो इको देन स्क्रिप्ट और यहाँ पे हम लिखेंगे अलर्ट record insert। and now finally time to test this whole project, whole file। again right click, run file, and I hope कि आकाश then actually आकाश is already there in database। so एक काम करते हैं, कोई और वैल्यू लेते हैं डमी, सब टैब को मैं क्लोज कर देता हूँ। so आकाश infotech, मोबाइल नंबर इज 9722821654 and insert record insert। and now यहाँ पे डेटाबेस में जाएंगे हम एंड चेक करेंगे, ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे, आकाश इन्फोटेक मेल एंड मोबाइल नंबर भी प्रॉपर आ गया। तो हमने बेसिक से देखा कैसे फॉर्म डिज़ाइन करना है, फॉर्म डिज़ाइन करने के बाद उसमें कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, और कनेक्शन के बाद एक ही पेज में रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करना है यूजिंग पोस्ट मेथड, एंड कैसे डेटाबेस में हम स्टोर करेंगे विद द हेल्प ऑफ MySQL_query एंड insert into query। For more details you can contact me on following details। myself Akash Padia, thanks for watching this video।